नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। एक बड़ा MOU साइन हुआ है हमारे दो PSUs के बीच में और इसके बारे में जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये MOU जो हुआ है ये हमारे भारतीय रेल और मेट्रो रेल के भविष्य से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MOU हुआ है। अगर ये कामयाब रहता है तो हमारी भारतीय रेल और मेट्रो रेल दोनों को ही बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL जो कि एक रेप्यूटेड PSU है हमारे भारत का, अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने MOU एग्रीमेंट साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के साथ में, जिसको हर कोई जानता है, जो हमारे देश का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सुपरवाइज्ड करने वाली कंपनी है और इसके सुपरविजन में ही आज मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है दिल्ली राज्य में। ये दोनों मिलकर के अब तैयार करने जा रही हैं इंडिजिनियसली मेड कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जिसे नाम दिया गया है ICBTC। ये एक अपने आप में भारत में बनाया जा रहा पहला कम्युनिकेशन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस्ड होगा। ये सिर्फ ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो कि सिर्फ एक सिग्नलिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि ट्रेन को बिना ड्राइवर के भी चलने के लिए हेल्प करेगा और ये अभी मेट्रो रेल के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा जब ये तैयार हो जाएगा। बाद में नॉर्मल ट्रेन इंडियन रेलवे में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस तरीके की बातें भी हैं। लेकिन अगर ये बन ही जाए, हमारा देश अगर इसको बना लेता है, तो अनुसंधान के क्षेत्र में हम जो बहुत पीछे छूट गए थे, अब हम आगे अगर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ेगा और भी बाहर के देशों के बीच में। आज हमें जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता खत्म कर देगा इस तरह का सिस्टम जो हम अभी तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा कंट्रोल सिस्टम माना जाता है ट्रेन का। इसको हमने इंडियन रेलवे में लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी थी कि हम नहीं लगा पाए और इसकी जगह हमने कवच तैयार करा। कवच हमारे भारतीय रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिजन को अवॉइड करने वाला ट्रेन सिस्टम है और इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और ऐसे ही अब हम बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं इस MOU के तहत और ये और भी ज्यादा एडवांस्ड रहेगा। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये होगा। इसका एम होगा लिवरेजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज ऑफ PEL एंड DMRC, जिससे कि यहाँ पे जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलते थे। अब अनुसंधान का एक बहुत बड़ा अवसर उनको मिल गया है। दोस्तों ये ICBTC जो है इसके अंदर मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम यूज करा जाएगा जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें टाइमली एक्यूरेट ट्रेन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का जो डाटा है वो ट्रांसफर किया जाएगा उस पूरे कंट्रोल रूम में, जहां पर बैठ करके इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट किया जाएगा इस डाटा के बेसिस पे और जाना जाएगा इस ट्रेन की बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति क्या है, जो कि हम लोग देखते आए हैं। और भी यूरोपियन कंट्रोल सिस्टम जो यूज होते हैं बाहर के देशों में, वहां पर भी कुछ इस तरीके के सिस्टम यूज होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चेंज ये होगा कि हम इतना एडवांस सिस्टम तैयार करेंगे कि हम जब ट्रेन को कंट्रोल करें तो वहां पर ड्राइवर की भी जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके का हम मेट्रो के ऊपर इंप्लीमेंटेशन अभी करेंगे, जिसमें अनमैन्ड मेट्रो चलाई जाएंगी। अभी हमारे देश में मेट्रोज में और हमारे इंडियन रेलवे में भी जो कन्वेंशनल रेलवे कंट्रोल सिस्टम या सिग्नलिंग सिस्टम यूज करा जाता है वो पूरी तरीके से अभी जो हमारी कलर लाइट सिग्नल है उनके ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर हम लोग ट्रैक सर्किट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्रैक सर्किट के अकॉर्डिंग ही जो हमारे सिग्नल है वो बदलते हैं और साथ में एक्सल काउंटर भी इसका एक हिस्सा है। अभी हम इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सिस्टम सुटेबल तो है डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेन, लेकिन ये सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से हमको वो आज़ादी नहीं देता कि हम यूटिलाइज कर सकें हमारे उस सेक्शन की जहाँ पे सारी ट्रेनें चल रही हैं उसकी कैपेसिटी को अप टू 100%। तो दोस्तों उस कैपेसिटी को जब हम सबसे बेस्ट लेवल पर यूज़ कर पाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को चला पाएंगे, शेड्यूल जो है उनको सुधार पाएंगे। ऐसा तब हो पाएगा जब हमको ट्रेन का डाटा जो है वो एग्जैक्ट डाटा ऑन टाइम पहुंच पाएगा कंट्रोल रूम में और सभी ट्रेन का जब डाटा एक साथ आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो एल्गोरिदम्स हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम लोग एक ऐसा बेस्ट वे निकाल पाएंगे कि सभी ट्रेनें आपस में ठीक से चलें, एक सही डिस्टेंस बना के चलें और एक्यूरेटली वो हर स्टेशन पे पहुंच पाए। ये सब कुछ जो है आगे जाकर के हो पाएगा और ऐसे में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे यूज कर सकते हैं इस तरीके के सिस्टम में। तो यहीं पर पिक्चर में आता है ICBTC, जिसकी मदद से हम ऐसा डाटा कलेक्ट कर पाए और ट्रेन को सही डायरेक्शन में बिना पायलट के भी चला पाए। तो इस तरीके का सिस्टम ये होने जा रहा है।
अब हमारे देश में पहला RRTS नेटवर्क भी बनाया जा रहा है और दोस्तों वहां पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करा जा रहा है वो ETCS लेवल 2 यूज किया जा रहा है। तो वहां पर हम डिपेंडेंट है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। अगर हमारा देश अभी इंडिजिनसली इस तरीके का कंट्रोल सिस्टम जो कि हाईली एडवांस्ड हो, जिसमें हम लोग बिना पायलट के भी ट्रेनों को चला सकें, अगर बना लेता है तो कहीं ना कहीं हमारे से ये टेक्नोलॉजी बाहर के देश जरूर मांगेंगे। तो हमारी ग्रोथ तो और ओवरऑल बहुत ज्यादा होनी ही है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ICBTC टेक्नोलॉजी के बारे में, और इस पर मेरी नजर बनी रहेगी कि किस तरीके से BEL और DMRC इस पर आगे प्रोग्रेस करते हैं। पहला MOU साइन हुआ है इन दोनों के बीच में। इससे पहले गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं दिया करती थी, और दिया भी करती थी तो वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते थे क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा बड़ी रिसर्च सामने हो नहीं पाती थी। अब देखते हैं ये दो PSUs बना पाते हैं कि नहीं बना पाते कुछ बढ़िया चीज। और सबसे पहले इसको मेट्रो रेल में देखा जाएगा करके। अगर मेट्रो रेल्स में ये कामयाब होता है तो हो सकता है कि आगे जाके हम इसको नॉर्मली भी अप्लाई कर सकें अपने भारतीय रेलवे में। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना अपने विचारों को। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।